जब हम वहाँ पहुँच गए उनके घर में, वहाँ हमने ब्रेक वगैरह करना शुरू किया, तो हर 25-30 मिनट बाद उस बच्ची की दर्दनाक किस्म की, जैसे बहुत ज़्यादा अजियत में हो, जैसे कह सकते हैं कि जैसे किसी चीज़ को ज़बरदस्ती किसी चीज़ के ऊपर माइल किया जा रहा हो, वो नहीं करना चाह रहा, कराहने जैसी आवाज़ जो होती है ना, उस किस्म की आवाज़ वो 10-15-20 मिनट के गैप से ज़ोरदार सी निकाले। अब हम तालिब इल्म सारे 11, 12, 15, 16, 17, 18 साल के इस तरह के थे, सब जवान जहान। तो कुछ खौफ भी आ रहा था, तो कुछ कारी साहब साथ थे तो हौसला भी था। तो इतने में क्या होता है कि जब हम यासीन शरीफ पढ़ रहे होते हैं, तो तालिब इल्म जो होते हैं वो आपको पता है कि जब एक ज़बान होकर पढ़ते हैं या फिर ऊंची आवाज़ से पढ़ते हैं तो एक अलग सा साउंड क्रिएट होता है। वो साउंड क्रिएट जब होना शुरू हुआ तो वो लड़की उठ गई, यानी कि अपने पैरों पे खड़ी हो गई। उसे पकड़ा जा रहा है, उसे बाहर आने से रोका जा रहा है, लेकिन वो नहीं रोक पाए उसे। बच्ची बहुत ज़्यादा वज़न होगा, तो उसका 40-42 किलो वज़न होगा उस बच्ची का टोटल। खैर सर, वो बच्ची बाहर आ जाती है। और वो बच्ची बाहर आने के बाद सबसे पहले वो जो जिस जगह कुरान शरीफ बीच में रखे हुए थे उनकी तरफ लपकती है फ़ौरन। तो उसके वालिद साहब उसे बहुत मजबूती से पकड़ के उसके साथ ही आगे की तरफ होते हैं, तो वो वालिद साहब को भी गिरा देती है और ख़ुद भी गिर जाती है। कुरान पाक गिर गए, उनको फटाफट उठाया गया, तो एकदम पैनिक कंडीशन हो गई। उस पैनिक कंडीशन में अब मैं तो खौफ खा रहा था, लेकिन उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और उसका हाथ लंबा हो गया, यानी कि जितना उसके हाथ की लंबाई थी उससे ज़्यादा हो, और उसने मेरी तरफ, मेरी गर्दन पे हाथ उसका आ गया। खैर छोड़ दिया मैं, उसने छोड़ दिया मुझे। तो इतने में हम सब बच्चे, कारी साहब, हम लोग सब नीचे आ गए। अब जब हम नीचे उतरे हैं तो उधर से चीखो पुकार, ऐसी चीखो पुकार कि आप कहेंगे यार या अल्लाह इससे पनाह चाहिए और कुछ नहीं। इस कदर ज़ोरदार के कान में वाइब्रेट होना शुरू हो जाए ऐसी चीख। अरे महराज भाई, अब इसमें तजस्सुस बहुत बढ़ गया कि आया इसके साथ क्या वक़ूआ पेश आया है ऐसा कि ये इतने दर्द में है और इसके साथ कोई मामलात हैं कि हम लोग ये असर का वक्त था, या असर के बाद उनके यहाँ कुरान खानी हुई। मगरिब का टाइम बहुत नज़दीक आ गया, करीब हो गए, तो हम लोग वापस मस्जिद की तरफ चले गए। मस्जिद में कारी साहब से पूछते हैं, कारी साहब ये क्या वाक़या हुआ? कारी साहब ने कहा जी ऐसा ऐसा है, तो उसके ऊपर असर है, कोई जिन्नात का कब्ज़ा हो गया है, तो वो बेचारी उसके इस मामले में अटक गई है। अब हमने कहा यार ये तो पहली बार ऐसा सुना है। अब सुना था, देखा कभी भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है या ऐसा कुछ।